देखिए यही है, पता है कहानी सेम ही है बोलो की आग की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, मेरे कुर्ते मुझे बहुत टाइट हो गए हैं। ये देखिए, तो एक कुर्ता येलो वाला था वो सही था, पहले एक येलो मैं पहनती थी जो मुंबई से लेके आए थे, तो वो सही था। उसे मैंने वॉश किया और वो टाइट हो गया मुझे एकदम से, तो मुझे लगा कि मे बी श्रिंक हुआ है, हो सकता है इसलिए टाइट हुआ। उसी का सेकंड कुर्ता था ब्लू, धोने के लिए रखा है मैंने, अभी तक धोया नहीं उसे, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो कुर्ता था इसे मैं 3-4 बार धो चुकी हूँ, अभी मैंने पहना तो मुझे आ ही नहीं रहा आपको पता। तो मुझे लगा चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है बोज़ो से रिलेटेड कि बोज़ो जो है उसका आँखों का क्या हुआ है अभी तक। तो उसकी दवाई चल रही है, मैंने आप लोग को बताया, विटामिन ए का सिरप चल रहा है और आई ड्रॉप चल रही है। और अभी जो बोज़ो है उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताती क्योंकि हम लोगों को खुद नहीं पता है कुछ भी, जब तक कि डॉक्टर से उसकी आई चेकअप नहीं हो जाती। जब तक आई चेकअप होगा वो होगा लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग उसे ज़्यादा टाइम देते हैं, वो खेलता है और हम लोग ज़्यादा दवाई वगैरह देने के बाद ज़्यादा उस पर वो नहीं करते, क्योंकि अगर ध्यान दिया वो अभी भी भिड़ता है, वो अभी भी मुझ में भिड़ जाता है, दीवार में भिड़ जाता है, उसे जहाँ भिड़ना होता है वो अभी भी भिड़ता है। पर कुछ हाथ में नहीं है ना, यहाँ पे कोई वेटनरी हॉस्पिटल खुल रहे हैं और इस टाइम जो लॉकडाउन है वो ज़्यादा सख्त है, हर जगह पे होगा, तो इस बार इस टाइम पे लॉकडाउन ज़्यादा सख्त है। तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती जब तक उसका आई चेकअप नहीं हो सकता, इसलिए बोझों का जो टॉपिक है मैंने एकदम से साइड कर दिया, क्योंकि मुझे सभी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ और आपने ऐसा बताया था और अब ठीक हो गया क्या। तो ठीक का कुछ नहीं पता है मुझे जब तक कि आई चेकअप नहीं होता तब तक। सेकेंडली जो मुझे था ईस्ट इन्फेक्शन, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई, उसमें से मैंने कुछ ट्राई किया और जो चीज़ें मैंने ट्राई करी थी अगर किसी को जानना है तो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बता दूंगी। तो मैंने ट्राई किया और वो सही हो गया ईस्ट इन्फेक्शन। बट ईस्ट इन्फेक्शन जैसे ही सही हुआ वैसे ही मुझे एक और प्रॉब्लम हो गई है जो कि मैं पब्लिकली बात नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से, इसलिए मैं बोल रही थी मुझे गायनेकोलॉजिस्ट विज़िट चाहिए ही चाहिए है। और मेरी मैं ऑनलाइन कांटेक्ट करूँ किसी से आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर। तीसरी चीज़, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है हुई कि बेहोश वाला, कि मैं बेहोश होगी। और उसके बाद याद करिए वो एक बोझो के गूगल के लिए प्रैंक था, तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और उसके ऊपर फिर आप फालतू ये कमेंट करते हैं। हाँ, आप उस पर फालतू ये कमेंट्स, कुछ लोग फालतू ये कमेंट्स करते हैं और मेरा सीधा सा फंडा है, जो कमेंट करता है उसे मैं ब्लॉक कर देती हूँ। फिर वो इंसान आके मेरी वीडियो डिसलाइक करता है। तो पता है आप लोगों को, अगर कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, तो आप उसके चैनल को मत देखिए। आपके पास आपका फ़ोन है, आपके पास बैक बटन है, आप बैक कर सकते हैं, या आप उस चैनल को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड करके एक ऑप्शन भी आता है, नॉट इंटरेस्टेड करके आप मत देखिए, क्योंकि आपका भी दिल दुखता है और फिर आप कुछ भी लिखते हैं तो आप दूसरों का दिल भी दुखाते हैं। तो बेटर है, तो मैं ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स जो है वो देख के ब्लॉक कर देती हूँ कि चलो यार ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो इंसान रुकते नहीं है, वो इंसान फिर लगाता है, फिर वो इंसान को गुस्सा आता है तो वो इंसान डिसलाइक करना शुरू कर देता है। एक लड़की थी, अब पता नहीं, उसे मैंने ब्लॉक कर दिया। तो वो जो लड़की थी उसे तो इतनी प्रॉब्लम थी, उसे हर चीज़ में दिक्कत थी कि मैंने नीचे खाना बनाया और ऊपर आके अगर मैंने गलती से बोल दी ना कि मैं थक गई हूँ, तो उसे लगता था कि मैंने उस एहसान मार दिया और मैं काम करके एहसान मार रही हूँ। तो ऐसा नहीं है यार, थक जाते तो आपके मुंह से निकल जाता कि थक गई हूँ। कई बार अपने घर का काम करते करते भी थक जाते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपके मुंह से वो चीज़ निकल भी गई तो आप एक नॉर्मल इंसान है। तो तो वो जो लड़की थी उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम थी, मेरी हर चीज़ में, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं खाना बना लूँ या कुछ कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, उसे एक ही काम था कि कुछ ना कुछ करना, नाटक ज़बरदस्ती का, ठीक है, कुछ ना कुछ करना था उसे। तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर अभी मैं शांति से हूँ, मे बी वो शांति से नहीं है तो वो थी। तो चलिए मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने, मैं भिंडी की सब्ज़ी और दाल बना रही हूँ। तो आजकल सिंपल खाना ही बनता है ज़्यादातर, तो देखते हैं। और मैं जाके कुर्ता चेंज करती हूँ, तो मैंने वो चेंज करके ये पहन लिया। तो ये नाइटी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, मुझे लगा चेंज कर लेते हैं, तो मैंने यही पहन ली क्योंकि कहीं तो जाना ही था मुझे, क्योंकि राजा जो है वो अभी तक नहीं उठे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो मैं एक बार इसे कोम कर रही हूँ और उसके बाद मैं हल्की सी क्रिम्पिंग कर रही हूँ। और तो ये जो है मैंने, 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 तो ये जो है मैंने
दाल बन रही है इसमें। तो ये जो है मैंने अपने बाल गीले कर लिए हैं और गीले बालों में जो क्रम्पिंग है वो अच्छे सेट होती है। बस क्रम्पिंग मशीन भी है बट क्रम्पिंग मशीन से बहुत छोटे छोटे से क्रम्प निकलते हैं। मुझे थोड़े से कर्ली फॉर्म में क्रिम्प चाहिए तो मैं टॉप से करूँगी, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हैं ना तो आपके बाल यहाँ से फ्लैट दिखेंगे यहाँ तक, तो बहुत ही अजीब हो जाते हैं। फिर मैं थोड़ा सा ड्राई शैम्पू यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली है और मुझे अभी शैम्पू नहीं करना था, क्योंकि अगर मैं अभी शैम्पू करती तो क्रिम्प अच्छे से नहीं आते। तो जब भी आपको जैसे कर्लिंग करनी होती है ना तो उसके एक दिन पहले शैम्पू करिए, उसके बाद कर्लिंग थोड़ी सेट होती है। अगर मेरे बाल जैसे बाल हैं आपके, मेरे बाल काफ़ी पतले हैं और एक शाइन हमेशा होल्ड करके रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट कोई हेयर स्टाइल मेरे बालों पे नहीं टिकता या कर्लिंग मेरे बालों पे नहीं टिकती, इसलिए मैं स्पाइरल कर्लर जो है वो यूज़ करती हूँ, कर्लर जो है वो यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये जो चोटियाँ हैं ये कर ली है। मिस्टर राजा जो है वो उठ गए हैं, आपको पता है ये सोए ही नहीं। मुझे पता चला कि मेरे सोने के 4-5 घंटे बाद ये सोए, इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं। तो ये जो है यहाँ पे दाल जो है वो हो गई है। मेरी आंखों में आपको आंसू दिख रहे हैं, इसका मतलब कि मैंने प्याज काटी है और अब जो भिंडी है वो चढ़ा लेती। मेरे बाल देखिए, आपको कोई पिक्चर याद आ रही है जिसमें छोटी ऐसी थी, तो छोटी ऐसी दिख रही है आपको मेरी। मिस्टर राजा जी माल खत्म हो गया, पता है घर में माल खत्म हो गया। माल पे तो जिंदा है हम। माल पे तो जिंदा है राजा, मैं नहीं राजा। तो आज इतने टाइम बाद बता रहा हूँ लोग गलत माल के मतलब पता कौन सा माल। इन्हें है आदत कुछ नमकीन नॉन चिप्स खाने की, आप लोग को पता है राजा को बहुत टाइम से ये हैबिट है और मुझे भी है। मुझे ओए आता है, ओ यस आता है, ओए नहीं आता, ओ यस आता है। Oh, yes. तो उसका कॉकटेल फ्लेवर है, मुझे वो पसंद है कि मुझे दिन में एक बार वो मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ, जैसे टीवी देख रहे हैं कुछ देख रहे हैं। तो मेरा वो परसों ही खत्म हो गया, तो ठीक है अब हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत। दाल बन गई है और आटा गुन गया है, तो ये सारे काम मैंने निपटा दिए। राजा जो है वो पापा के पास गए हैं नीचे, मतलब नीचे गए हुए हैं, उन्हें पापा को कुछ काम था। पापा को कुछ काम था ऑफिस का, तो वो वही करने गए हैं अभी। तो राजा नीचे हैं तो थोड़ी देर में आएंगे, तब तक मैं अपने जो बाल हैं वो खोल लेती हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं रखा है मैंने, इसे 3 घंटे रखा होगा, जितने मैंने खाना बनाया और जितने मैंने आप लोगों को बताया है, तो इतना ही रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं रखा है इसे। अगर आप इसे ओवरनाइट रखते हैं और पतले पतले बनाते हैं तो आपके बाल ऐसे हो सकते हैं। तो ओवरनाइट वाले मुझ पे सूट नहीं होते हैं, कभी कभी अच्छे भी लगते हैं, कभी कभी बहुत बुरे भी लगते हैं।
अरे इसको वर्ड में खोलो यार। क्या तो वर्ड में नहीं खुल रहा यार, ये एक फाइल खोली है, इसको वर्ड में कैसे खोलेंगे? राइट। हाँ तो फिर से चले गए। तो पीडीएफ फाइल जो थी वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी। पीडीएफ फाइल को एडिट करना था, तो एडोब में खुल रही थी पर एडिट नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसे कन्वर्ट किया है और फिर वर्ड में खोल के दिए। तो अब वो फिर करने गए, उनको कुछ मेडिकल वगैरह का था, कुछ करना था मेडिकल का, मम्मी का आई थिंक सबमिट करना था। काम निपटा के आ गई अपना। आपको पता है, देखिए मैं बहुत अजीब लग रही हूँ ना, नाइटी के साथ झुमके और ये अजीब लग रहा है। मैचिंग हाँ सुने लाल रंग की आई। आ जाओ, आ ही नहीं रहा, आ जाओ। हाय देखिए कोई हाय करने आया आप लोगों से। हाय गुच्ची, ये हाय करने आया। हाय हेलो एवरीवन, मैं क्यूट हूँ या नहीं? पूरा इसका मुंह धुला दूँ। चलो आओ बेटा। देखिए यही है, पता है कहानी सेम ही है बोलो की आग की, कुछ ऐसा बदला नहीं है। दवाई चल रही है, सब चल रहा है, पर कहानी जो है वो वही है। अब कुछ ऐसा बदला नहीं है, दवाई चल रही है, सब चल रहा है, पर कहानी जो है वो वही है अभी भी, कि जहाँ पे भिड़ना होता है वो भिड़ रहा है। दवाई वगैरह जो है वो हम लोग कर रहे हैं, बट इफेक्ट। हाँ वो मेरा ब्लाउज है, मैंने उसे डाला भी धोने जा रही हूँ, तो मेरी ब्लाउज सुकून लग रही है। तो कोई असर नहीं है कि किसी को लग रहा है कि बोलो ठीक हो गया ये, तो बोलो जो है वो वैसा ही है अभी भी। बस हम लोग दिल की तसल्ली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अदरवाइज वो पागल भी है। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और फटाफट खाना लेके जा रही हूँ, भूख लग रही है। क्योंकि राजा के जो कपड़े हैं राजा को टाइट हो गए हैं, ठीक है। तो आज राजा को मैं आपको एक नए अवतार में दिखाती हूँ। अब यकीन नहीं करेंगे, और कोई भी अभी बिना किसी चीज़ के ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा होगा। ये देखिए कुर्ते में घूम रहा है, क्योंकि ना इनको अच्छा लग रहा कुर्ता देखो, क्योंकि रेड एंड मैचिंग। हाँ अच्छा लग रहा कुर्ता। क्योंकि आपको याद है 2 दिन पहले मैंने व्लॉग में एक खुशखबरी दी थी, ठीक है। तो इनकी जो टी शर्ट्स है वो टाइट होने लगी। अरे यार मैंने सोचा कुछ अलग पहना जाए, लूज कपड़े पहने जाए। मुझे तो अच्छा लग रहा है, देखो मैं ऊपर भी नहीं करना। ये देखिए ये हमारी खुशखबरी। भगवान से वो खुशखबरी नाटक नहीं करो, वही खुशखबरी। मतलब खुश होना चाहिए, खुशखबरी हो या ना हो। कुछ लोग उसका इशू बनाने लगते हैं और कुछ लोग उस चीज को मजे में लेते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी खुशखबरी है। तो मेरी तो अभी पता नहीं है, पता चल सकती है, हो सकता है। तो मेरी अभी पता नहीं है, पर अभी हो सकता है इस महीने मेरा अच्छा लक हो जाए या कुछ हो जाए। यू नेवर नो, आपका एक महीना आता है, कभी भी किसी का भी महीना आ सकता है। मतलब लॉकडाउन का असर हो जाए। हाँ लॉकडाउन में थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ भी हो, लॉकडाउन हुआ है थोड़ा स्ट्रेस भी कम है, तो मे बी पॉसिबल। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, लूज कपड़े पहन के। आज तुम कितने अच्छे भी लग रहा है, स्मार्ट टाइप का लग रहा है क्या? हाँ एक मिनट, व्हाट डू यू आज अच्छे लग रहे हो ऐसे? हाँ, सच में आज अच्छी लग रही है। बहुत दिन से देख के शायद बोर हो गई थी। किसको? तुम्हें। अच्छा। बनियान में और पूरे टाइम उसमें, मतलब कभी थोड़ा तैयार, जैसे तुम मुझे देखते हो, मुझसे एक कमेंट आया था कि आप इतना मेकअप करके रखती हो, तो राजा भैया को भी, मतलब राजा को भी पहना दिया पहन के घूमा करूँ घर में, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं। पर थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा ग्रूम्ड हो के आई थिंक घर में अच्छे से रहना चाहिए। ये नहाते हैं, वो तो मेरी बनियान का है, बनियान पहनी और लोअर पहना और हो गया यार। हाँ हो गए थे, बस इतना होता है। भी बचपन से घर में ऐसे रहने की, क्या कर सकते। अब थोड़ा कंफर्टेबल। पर आज आपने ये क्यों पहना? मैंने बताया अरे मैं पहले टी शर्ट ही किया था, लेकिन मेरे को ये दिख गया तो मैंने चलो ये पहन लिया जाए। प्रॉब्लम क्या है? लूज है, अच्छा है। कुछ नहीं, मेरी कॉपी कर रही है। रेड मैचिंग, येलो भी रखा था, मैरून भी रखा था, ब्लू भी रखा था, लेकिन मैंने सोचा ये पहन लिया। रेड मैचिंग हो जाए। अच्छा है ना? सुभान अल्लाह, जो हो रहा है, जो मिल गया है, पहली दफा है वल्लाह ऐसा कहीं। झुमके तेरे झुमके। राजा एक सब्सक्राइबर थी, अब सब्सक्राइबर थी या नहीं? हाँ। उसे मेरे हर टॉपिक से प्रॉब्लम थी। कैसे मतलब? उसे खुशखबरी वाली में दिक्कत। अच्छा। उसने उसे मेरी उससे दिक्कत, क्या बोलते हैं,
खुशखबरी, मैं बेहोश हो गई तो उससे दिक्कत, जबकि उसने ब्लॉग देखा नहीं। अच्छा। ठीक है, फिर उसे मेरी मम्मी का नीचे खाना बना के मैं आती थी तो मैंने 1-2 बार बोला कि मैं थक गई, तो उससे भी दिक्कत कि मैं एहसान ब्लॉक कर दो उसको, मार दिया। पर अब वो दूसरे चैनल में जाके यही सब कर रही है। मैंने उसे ब्लॉक भी कर दिया, बाल लगाए, तब भी वो मेरे ऐसे पीछे पड़ी हुई है। नहीं तो क्या पर्सनली दुश्मन रंजिश निकाल रही है, खानदानी दुश्मन तो नहीं है कोई? हाँ मतलब वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। हाँ। और एफआईआर करवा दें, इस समय लॉकडाउन में तो अच्छा सुन भी रहे पुलिस वाले, खुद प्रसाद देंगे घर जाके। सब्सक्राइबर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मेरे को लगता है कि कुछ बिना मुंह वाले लोग भी होते हैं जिनका चेहरा नहीं होता है, और वो लोग आके जैसे बोलते हैं। जैसे मेरी एक वीडियो बनी थी IABF वाली, वो गूगल मेरा वैसा, तो कुछ लोग के चेहरे नहीं होते, इतने गट्स नहीं होते लोगों के पास कि वो सामने आके कुछ पीठ पीछे बातें करते नहीं कि कैमरे के सामने भी आ पाए और बात करें अगर किसी के बारे में बोलना है तो इतने गट्स नहीं है। बट लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वही लोग फिर चुगलियां करते हैं सबकी। उन्हें कोई काम नहीं है, चुगली चैनल होना चाहिए उनका नाम। कोई काम नहीं है, खुद के पास कुछ नहीं है, बट चुगली करनी है। शायद घर में कुछ चीज की कमी है, फ्रस्ट्रेशन है, और बहुत खाने की प्यार कमी से हो गई होगी। हाँ। खाना पहुंचवा दें, एड्रेस बता दीजिए, जो कोई भी है देख रहा हो एड्रेस बता दीजिए, लिंक अपना मेल कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा ना वो हो गई हूँ आज, मेरे को पता है ऐसा होता नहीं है, आलू प्याज भिजवा देंगे थोड़ा सा। मैं थोड़ा सुबह से परेशान थी। अरे तो इस चीज के लिए परेशान मत हुआ करो यार, चलो खाओ पियो ऐसे करो मित्रों। डिजर्व करते हैं वो, और गंदी कैटेगरी में आने का डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो आओ बहन चुगली करे वाली कैटेगरी में ज्यादा सूट होते हैं। बस बोला ना हाथी चले बाजार बोलते हैं। मेरे को पता है बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया यार, खत्म बात। थोड़ी लो हो जाती हूँ। सॉरी हाथी नहीं। इस साल में मैं फर्स्ट टाइम अभी लो हुई हूँ, इस साल में फर्स्ट टाइम। मैंने आप लोगों से बोला था मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं हेट पे ध्यान नहीं दूंगी, और मैंने वही किया, बट आज मेरे से नहीं हो रहा। अच्छा तो चलिए मैं जाके खाना ले आती हूँ, भूख लग रही है मुझे। धूप मैं वो हूँ जादू, और मैं चार्ज हो रही हूँ अभी धूप में। ज़्यादा धूप हो गई है, बस आज के लिए इतना खाना काफ़ी है। तो गुड मॉर्निंग। तो जो सुबह है वो हो गई है। मेरी एक आँख में मेकअप है, एक में नहीं है, क्योंकि मैंने शूट किया था। तो मैंने ना क्या हुआ, मेरे से जब मैंने आई मेकअप शूट किया तो जूम लेंस से करा था। DSLR जो है वो मेरा चल नहीं रहा है, तो जूम वाले से मैंने मेकअप किया, तो वो जो मेकअप था वो गायब हो गया आँखों का मेन। फिर मेरे को दोबारा शूट करना पड़ा, तो उस टाइम पे फिर मैंने एक ही आँख का किया और दूसरी आँख का नहीं किया। तो अभी गर्मी बहुत हो रही है, सुबह भी हो गई है। मैंने रात को डोसे का आटा पीसा था, अभी मैं मसाला डोसा बना रही हूँ। मैंने तैयारी पूरी कर दी है, तो उसके लिए पता है क्या है, मैंने मसाला जो है एक्स्ट्रा कर दिया है और वो इडली में भरूंगी। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि फिर वही खाना और ब्लॉगिंग में ये खाना वाना, तो गाइस कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। पहले शॉपिंग पे चले जाते थे तो बहुत सारी चीज़ हो जाती थी, पहले बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग होती थी तो हो जाती थी अलग अलग चीज़ें, कहीं घूमने चले जाते थे तो अलग चीज़ हो जाती थी। अब ये है कि आप बस घर के अंदर हो और घर के अंदर ही आपको काम करना है, तो घर के अंदर जितना काम करते हैं वही आप लोगों को दिख रहा है, जो आप लोग भी करते होंगे ऑब्वियसली, तो वाला ही काम दिख रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी डोसा वोसा बनाने। इडली जो है मैं सोच रही बनाऊँगी, उसमें मैं मसाला डाल दूँगी, मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है मसाला इसी चक्कर में। तो आलू मूँगफली का मसाला है, इडली डोसे का आटा है, मैं दोनों एक जैसा पीसती हूँ, उसमें डोसा ही बन जाता है और आटा भी और इडली भी बन जाती है, क्योंकि राजा को पसंद है डोसा, मुझे दोनों पसंद है। तो मसाला वाली जो इडली है वो राजा भी खा लेंगे, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी।
नॉर्मल है 98.6। क्या आज रात से ना मुझे मेरी बॉडी हीट मार रही है। छू मुझे। मैं बोल ही रहा हूँ। नहीं पापा फीवर तो नॉर्मल है। मजाक में लेके जा रही हो तू। फीवर नॉर्मल है। गरम हो रही हो? पता है बहुत गर्म हो रही है। मुझे लगा कि मुझे शायद फीवर हो, तो फीवर तो नहीं है मेरे 98.6, बट ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे ना गैस पे रख दिया। वैसे मैं खाना बना के मैं आई हूँ अभी, बट बस रात से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं हाथ वाथ और मेरा मुंह वगैरह बहुत ज़्यादा, जैसे राजा भी छू रहे थे, बहुत इतनी गर्म की हो रही। मैं एसी में भी अभी फ़िलहाल जो है मैं हॉट हो गई हूँ। लॉकडाउन में मैं हॉट हो रही हूँ। तो डोसा हो गया है भाई, ऐसा लगता है बेडरूम में पड़े रहो यार। सच में ज़िंदगी हो गई है झंड। फिर भी है घमंड। हाँ फिर भी बहुत है घमंड। सच में घमंड तो नहीं है, पर ज़िंदगी फ़िलहाल हो गई है झंड। लाइफ बहुत अजीब सी हो गई। खाना बनाओ और लेटो, खाना बनाओ और लेटो, और कुछ काम नहीं बचा है लाइफ में। और सो जाओ या फिर खाना बनाने के बाद, क्योंकि काम तो सारे हो जाते। हाँ तो मेरा चेहरा आपको अभी अजीब दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा हो भी रहा है, और लाइट भी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है मेरे चेहरे को थोड़ा और अजीब दिखाने में। मैं सोच रही हूँ कि आज जाके राशन जो है वो लिया। राजा चलो ना राशन ले आते। पता है आपको डेली हो रहा है राशन जो है, बहुत सारा सामान है जो ख़त्म हो गया है। सब्ज़ी भी नहीं है आज बनाने के लिए, उसकी सब्ज़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं सोच रही हूँ कि पापा के साथ चली जाती हूँ। हाँ यार ये चले, मेरे को लगा चले गए आके। सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ भी नहीं है। आलू जो है वो आलू फाइनली ख़त्म हो गए। प्याज तो बहुत सारी रखी है। पता है 12 बजे तक खुली है टाइमिंग। अरे सब अरे आदमी सब पीछे कौन चेक कर रहा है? सबको लगा है वो उस दिन आधा शटर खुला था बस, और आज पता चला पूरा बंद हुआ। तो उस दिन अपना बंद करवाया था क्योंकि हम मिले हुए थे। पापा के साथ चली जाओ। तो चलिए अब क्या करें, देखते कब तक लेके जाते हैं, इनका कुछ नहीं पता है। आज ही चलेंगे आपको? हाँ पता आपको कितने दिन से जा रहे हैं? करीबन 5-6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए बस। यार हो चलो 6 दिन हो गए। 6 दिन से एक ही लैंग्वेज इनकी बोल रहे हैं कि अभी जाएंगे, आज जाएंगे। 6 दिन हो गए। अब फिर फाइनली सब खत्म हो गया। मत जाना, मैं खाना ही नहीं दूंगी। तो फिर सब लोग बैठना, बस दाल रखिए, बस दाल चावल खाएंगे फिर ये बैठ के, आज बिना सब्जी या किसी। जमीन से जुड़े आदमी हम। प्याज रोटी खाना, कांदा रोटी खा ये अच्छी लगती है वैसे। बस सबसे अच्छी क्या लगती है, आप कभी ट्राई करेगा। रोटी बनाइए, ठीक है, उसे एक तो घी में, अगर आपने बना के रख दिया तो घी में उसे बाद में वो करके चाय से खा लीजिए। या फिर ना लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी बनती है, वो बनाइए और रोटी खाइए उससे। सिर्फ चटनी और रोटी बहुत टेस्टी लगती है, पता है, वो बहुत अच्छी लगती है। कभी खा के देखिएगा। वो सिलबट्टे पे पिसती है वो चटनी, मिक्सी का मज़ा नहीं आएगा। सिलबट्टे पे जो पिसती है ना वो चटनी, लाल मिर्ची और लहसुन की भूख लगने लगी। अब मैं जा रही हूँ अपना डोसा खाने। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड में। यहाँ से मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।